ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से साइकाइट्रिस्ट हूँ। मानसिक समस्याओं से पीड़ित रोगियों के साथ काम करना कभी आसान नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में अधिकांश लोग अभी भी मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तरह गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए उनमें से अधिकांश मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को घिनौना समझते हैं, जो घृणित है। साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट का पहला नियम पेशेंट के साथ बहुत शांत और धैर्य से पेश आना है। एक गलत शब्द या सलाह पेशेंट की जिंदगी तबाह कर सकती है। दुर्भाग्य से मैंने यह लेसन कठिन तरीके से सीखा। यह मेरे करियर के शुरुआती दिनों में हुआ था। मैं ओलिवर नाम के एक पेशेंट को डायग्नोस कर रही थी। वह मूल रूप से यूएसए के एक रोड आइलैंड का रहने वाला था, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से वह न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गया। मुझे उनसे उनके जीवन के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें पता चली, लेकिन उन्होंने मुझे यह कभी नहीं बताया कि वह न्यू जर्सी क्यों आया है। एनीवेज, मेरी उसके साथ सप्ताह में 2 बार मुलाकातें होती थी। वह उन पेशेंट्स में से एक था जिन्हें एक्स्ट्रा केयर और अनडिवाइडेड अटेंशन देने की आवश्यकता थी। आमतौर पर उसके साथ अपॉइंटमेंट काफ़ी लंबी चलती थी। वो मेरे चेम्बर में आता था और अपने कंधों को झुकाकर बड़े सोफे पर बैठ जाता था। उसकी निगाहें कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कि वह कुछ खोज रहा हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक डरा सहमा सा भाव रहता था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वो सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित है। कम से कम उसके शब्दों और हाव भाव ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन समय के साथ मुझे उसके बारे में कुछ बेहद परेशान करने वाली बातें पता चलने लगी। एक दिन बरसात की दोपहर में मैं अपने चेम्बर में ओलिवर के आने का इंतजार कर रही थी। वह उस दिन लेट हो गया था, जो बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह अपने हर अपॉइंटमेंट पर जल्दी आ जाता था। मेरी सेक्रेटरी सोफिया यह कहते हुए आई, वह यहाँ है मैम, क्या मुझे ओलिवर को अंदर भेजना चाहिए? हाँ, मुझे अपने रिसर्च के लिए जल्दी घर जाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अपॉइंटमेंट नाउ। कुछ सेकेंड्स के बाद ओलिवर अंदर आया और उसी स्थान पर बैठ गया, लेकिन इस बार मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। वह एक छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रहा था। आज कोई खुश लग रहा है। बड़ी खबर क्या है ओलिवर? मैं कल रात एक लड़की से मिला। यह सुनकर अच्छा लगा। तो क्या तुम्हें यह लड़की पसंद है? हाँ, मैंने उसका पीछा किया। डॉक्टर बोली, क्या तुम उसे कहाँ मिले थे? मेरे सपनों में। कहने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा चिंतित थी। और जब उसने मुझे बताया कि उसने पहले तो एक लड़की का पीछा किया था, यह सुनकर कि यह सिर्फ एक सपना था, निश्चित रूप से मुझे कुछ राहत मिली। ठीक है, वह कैसी लग रही थी? ओह, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मैं एक समुद्र तट पर था। जब मैंने कदमों की आहट सुनी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि यह लड़की कुछ दूरी पर खड़ी है। वह अपनी पीठ मेरी ओर कर रखी थी, लेकिन उसके इतने खूबसूरत लंबे बाल थे। उसके बाल हवा में तैर रहे थे। क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने कहा मुझे देखो, लेकिन वह दौड़ने लगी, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वह धीरे धीरे दौड़ रही थी, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं फिर भी नहीं रुका। मैं दौड़ा और भागा, और अचानक जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे आग दिखाई दी। आग? कहाँ पर? उस समुद्र तट पर? नहीं, बस आग मेरे चारों तरफ, केवल आग और कुछ नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की, क्योंकि आग मुझे जिंदा जलाने के लिए मेरे करीब आ रही थी। तभी मैं जाग गया। आई सी, क्या तुमने पहले कभी इस लड़की का सपना देखा था? नहीं, मैंने इतनी आग पहले कभी नहीं देखा। ठीक है ओलिवर, यह केवल एक सपना था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सपने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। तुम्हारी अच्छी नींद आने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ। मैंने उससे थोड़ी और बातें की और उसे कुछ दवाएं दी। मैंने उससे कहा कि लोगों के साथ मेल जोल करना उसके लिए अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी सलाह को कितनी गंभीरता से लिया, लेकिन ओलिवर का विचित्र सपना यही नहीं रुका। अगले हफ्ते ओलिवर फिर से मुझसे मिलने आया। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैंने उस लड़की को फिर से देखा, लेकिन इस बार मुझे सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उसे नहीं देखना चाहता। मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। सपने में इस लड़की को लेकर ओलिवर बहुत उत्साही था। फिर अचानक क्या हो गया? मैंने उससे पूछा, क्या तुमने उससे लड़ाई की ओलिवर? ओलिवर ने छत की ओर देखा और कुछ देर देखता रहा। फिर कहा, मैं इस बार उसे पकड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, मैंने पूरी रफ्तार से उसका पीछा किया।
उसे शायद एहसास हो गया कि मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। मैंने उसके बालों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी समय उसने मेरी कलाई को एक बड़े तेज चाकू से काट दिया। यह ऐसा है जैसे वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके करीब जाऊं। ओलिवर, यह सब एक सपना है। क्या रियल लाइफ में कोई है जिसे तुम देखना चाहते हो या उसके करीब जाना चाहते हो? यह सिर्फ एक सपना नहीं था। मेरी कलाई को देखो। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, ओलिवर ने अपनी स्लीव ऊपर खींची और मुझे अपना हाथ दिखाया। उसकी कलाई पर गहरा घाव था, जैसे किसी ने उसे धारदार चाकू से मारा हो। लेकिन कई मामलों में ऐसे मरीजों को जानती थी जो हिंसक हो जाते हैं और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ओलिवर ने शायद खुद को चोट पहुंचाई होगी और अब इसका दोष अपने सपने पर लगा रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह भ्रमित हो रहा था और हिंसा के शुरुआती लक्षण दिखना शुरू हो रहा था। मुझे लगता है कि हमें आपको एक अच्छे मानसिक संस्था में ले जाने की जरूरत है ताकि लोग आपकी देखभाल कर सके। ओलिवर, मैं तुम्हें अब अकेले रहने की सलाह नहीं देती। मानसिक संस्था? ओह, तुम्हारा मतलब पागल खाना है? क्या आपको लगता है कि मैं एक पागल साइको हूँ? क्या आपको लगता है कि मैंने यह कट अपने हाथ पर बनाया है? वह अचानक से भड़क गया और मुझ पर चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर मेरी सेक्रेटरी दौड़ते हुए आई। उसने सिक्योरिटी को बुलाई और उन्होंने ओलिवर को बाहर निकाला। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन ओलिवर एक सिक्योरिटी वाले को मारकर भाग गया। मैंने उनके घर के नंबर पर कॉल की, लेकिन जाहिर तौर पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने यह सोचकर 1 घंटे और इंतज़ार किया। वह चैम्बर में वापस आ सकता था, लेकिन वह नहीं आया। फाइनली मैं लगभग 9 बजे अपने चैम्बर से निकली और घर चली गई। हमारी पार्किंग के 2 लेवल्स है, पहला बेसमेंट और दूसरा बेसमेंट। मैं पहले बेसमेंट में घूमी और देखी कि यह पहले से भी भरा हुआ था, इसलिए मैं दूसरे बेसमेंट में चली गई और आखिरकार मुझे अपनी कार पार्क करने के लिए एक जगह मिल गई। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की और लिफ्ट की और चलने लगी, एक आदमी मेरे सामने अंधेरे कोने से आया। ओलिवर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ डॉक्टर, पर आपने मुझे पागल क्यों कहा? मैंने तुम्हें कभी पागल नहीं कहा ओलिवर। तुम बिना किसी कारण के मुझ पर गुस्सा हो गए। जैसे ही मैंने बात की, मैंने ओलिवर को एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते हुए देखा, जो कि बहुत अजीब एक्सप्रेशंस कर रहा था। वह मुझे गुस्से से भरी निगाहों से देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि वह अपने हाथ में कुछ चमकीला चीज़ छिपा रहा था, लेकिन मुझे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। तुम सब मुझे पागल समझते हो और इसीलिए मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया हूँ, यह सोचकर कि कोई मुझे यहाँ समझ सकता है। लेकिन आप सब एक जैसे हो, बिल्कुल वही। नहीं ओलिवर, तुम पागल नहीं हो। तुम्हें बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, बस। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अगर मैं आज रात उसे फिर से देखूं तो उसका फिर से पीछा करूंगा और इस बार वह मेरे सपने में छुरा घोंप सकती है। अगर वो करती है तो मैं रियल लाइफ में भी मर जाऊंगा, जैसे उसने कल रात मेरी कलाई काटी थी। लेकिन मैं उससे ज़्यादा चालाक हूँ। मैं उसे अपनी नींद में मुझे मारने नहीं दूंगा। फिर ओलिवर ने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कर्राते हुए स्वर में कहा, मेरी माँ सही कह रही थी। मैं एक बुरा बीज हूँ जिससे उसने मुझे जन्म दिया। मैं बीमार था डॉक्टर। ओलिवर, नहीं नहीं ओलिवर, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेट मी हेल्प यू प्लीज़। मैं ओलिवर से उस चाकू को मुझे सौंपने की भीख मांगने लगी, लेकिन वह धीरे धीरे चलने लगा। वह रुका और बोला, गुड बाय डॉक्टर, और अपने ही हाथों से अपना गला रेत दिया। उसके गले से खून निकलने लगा। उसने अपना गला पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। उसे जोर से खांसी आ रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प, समवन हेल्प हिम। मैंने सिक्योरिटी को फ़ोन किया। वह दौड़ कर आया, लेकिन जब तक वो आता तब तक ओलिवर की खून से लथपथ मौत हो गई थी। 911 और पैरामेडिक्स उसके बॉडी को लेने आए। पुलिस को उसके परिवार के बारे में पता चला और उसे पता चला कि ओलिवर एक अब्यूज़ घर से आता है। जब वह छोटा था तब उसकी माँ उसे पीटती थी। मुझे यकीन है कि यह उन दबे हुए बचपन के आघात थे जिन्होंने उसने अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया। मैं कभी नहीं भूल सकती कि कैसे उसने उस रात अपनी ही गला काट लिया और उससे पहले मुझे अलविदा भी कह दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।